हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय ज्योग्राफी क्लासेस। आपके सामने एक चैप्टर नंबर 1 लेके हम पेश हुए हैं प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र के बारे में। इसके अंदर अपन बात करेंगे भूगोल की शाखाएं और उपागम के बारे में। तो आपको पता होगा कि भूगोल की शाखाएं कितनी है। एक तो है आपके भौतिक भूगोल, दूसरा है आपके मानव भूगोल। दो शाखाओं में भूगोल को बांटा गया है। भौतिक भूगोल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है जो प्रकृति से सीधी जुड़ी हुई होती है, वो सभी चीज़ें भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती है। जैसे कि देखो, इसकी शॉर्ट डेफिनेशन ये है, प्राकृतिक भौतिक पर्यावरण अध्ययन किया जाता है। जैसे कि प्राकृतिक वनस्पति हैं, मृदा है, खनिज हैं, चट्टानें आदि, ये सभी आपके भौतिक भूगोल के अंतर्गत आएगी। ठीक वैसे ही जो दूसरा भाग है आपके मानव भूगोल, जिसको ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि आपके भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक, यानी जो मानव ने समाज का निर्माण किया है, उसके अंदर आपके सांस्कृतिक अलग अलग धर्मों से संबंधित अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या है, कृषि है, उद्योग है, परिवहन, संचार आदि, ये सभी आपके मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं भूगोल के दो उपागम। भूगोल के उपागम जो क्रमबद्ध सिद्धांत है वो आपके हम्बोल्ट ने दिया है, और दूसरा पारदेशिक उपागम जो कार्ल रिटर ने दिया है। ठीक है, से अपन इनके आगे जो इसकी डेफिनेशन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हाँ तो बच्चों देखिए, यहाँ पे देखो, मानव भूगोल के अध्ययन पर सर्वाधिक जर्मन वासियों ने ये कार्य किया है। यानी कि जो मानव भूगोल के जो सिद्धांत देने का जो काम है, इस पर रिसर्च वगैरह है, वो जर्मन वासियों ने ही सबसे ज़्यादा की थी। जैसे कि रेडजेल हो गए, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर आदि, जर्मनियों ने सर्वाधिक क्या किया था, मानव भूगोल का अध्ययन किया था, और सिद्धांत देने वाले भी यही थे ज़्यादातर। देखो, राज्य का जो जैविक सिद्धांत है वो रेडजेल ने दिया था। किसने दिया था? रेडजेल ने। अब वो कहाँ के? जर्मनी के हैं वो भी। ठीक वैसे ही मानव भूगोल के जनक रेडजेल को कहते हैं। रेडजेल देखो जर्मनी के हैं। रेडजेल ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था एंथ्रोपोज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। अब जो राजनीतिक भूगोल के जनक हैं वो भी कौन है? रेडजेल ही हैं। सवाल पूछा जाता है कि राजनीतिक भूगोल के जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन आते हैं उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो आपको रेडजेल लिखा मिलेगा, उसको सही कर देना आप। फिर पृथ्वी के विभिन्न भागों की तुलना, जो पृथ्वी के भाग हैं, भौतिक भाग हैं, उनको मानव के अंगों से आंका गया है, जो इस प्रकार हैं। देखो, चेहरा यानी रूप पृथ्वी से है, आँख है, तूफान से इसकी उपाधि दी गई है, मुख है, नदी से जोड़ दिया गया है इसको, नासिक या नाक है जो ग्लेशियर है, ग्रीवा यानी गर्दन, जल डमरू या ग्लेशियर, परिच्छेदिका चमड़ी, मृदा मिट्टी से, जीवित जीव, ये देखो ग्राम, कस्बा, राज्य, देश, ये किसने की? मानव ने की है, इसलिए ये मानव, कस्बा, राज्य, देश हैं। परिसंचरण की धमनियाँ, यानी कि जो मानव शरीर के अंदर जो रक्त वाहिका रहती है वो क्या करती है? खून को पूरे शरीर के अंदर फैलाने का काम करती है। वैसे ही सड़कों का जाल, रेल मार्गों का, जल मार्गों का, ये जाल क्या करता है? सभी जगह फैलाने के लिए काम आता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है।